पंचायत शब्द से हम सभी परिचित हैं और महापंचायत यानी पंचायत का एक विस्तृत स्वरूप। अक्सर यह शब्द बुजुर्गों की आयु वर्ग में सीमित था, लेकिन समय की मांग पंचायत और महापंचायत को युवाओं से जोड़ने के एजेंडा के रूप में दस्तक दे रही थी। इसी क्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश शासन ने 2022 में यूथ महापंचायत के नियमित क्रियान्वयन की घोषणा की। मेरे प्रिय भांजे और भांजियों, आप सबको मामा का नमस्कार। सौभाग्यशाली हूं कि मैं भिंड जिले से संजय दत्त शर्मा पहली यूथ महापंचायत का हिस्सा बना। कई सत्रों में आयोजित कराई गई इस यूथ महापंचायत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न सितारों से हम रूबरू हुए और इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने यूथ महापंचायत के विजेता प्रतिभागियों को मां तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर भेजने की घोषणा की। विजेता प्रतिभागियों को मां तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भेजा जाएगा। वंदे वंदे। मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय से प्रदेश के युवाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। मां तुझे प्रणाम अर्थात हम सब की मां भारती के क्रांति नायकों और इसके इतिहास को करीब से जानने का अवसर, यानी भारत माता को सच्चे संदर्भों में प्रणाम या नमन करने का स्वर्णिम अवसर। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारी ही संस्था के एनएसएस के 3 वॉलंटियर्स का चयन मां तुझे प्रणाम के लिए यूथ महापंचायत के अंतर्गत हुआ, जिसमें 28 अगस्त को रवाना हुए छात्राओं के दल में पुष्पा यादव और अंशिका जैन और 14 सितंबर को छात्रों के दल में संजय दत्त शर्मा ने अपनी सहभागिता दर्ज की। लड़कियां किसी से कम नहीं, हाँ ये वही लड़कियां हैं जिन्होंने यूथ महापंचायत में चयनित होकर अपना लोहा मनवाया और बॉर्डर की माटी को अपने मस्तिष्क पर धारण करने से लेकर अखबारों की सुर्खियां बटोरने तक का सफर तय किया। बेटियों को अवसर देने की बात हो तो मध्य प्रदेश शासन कभी पीछे नहीं हटा। उसी का सकारात्मक परिणाम इन प्रतिभाशाली बेटियों की उपलब्धियों के रूप में भी परिलक्षित होता है। मेरा चयन जिला स्तरीय प्रतियोगिता में हुआ था, जिसके अंतर्गत मुझे यूथ महापंचायत और माँ तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत मुझे जालियांवाला बाग, हुसैनीवाला बॉर्डर, वाघा बॉर्डर और अमृतसर का स्वर्ण मंदिर आदि अनेक अन्य ऐतिहासिक स्थानों पर भ्रमण करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा चयन माँ तुझे प्रणाम के लिए मुख्यमंत्री जी की उद्घोषणा पर हुआ, जिसके अंतर्गत मैंने वाघा और हुसैनीवाला बॉर्डर को देखा और भी तमाम गतिविधियों को देखा। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का और संपूर्ण विभाग का धन्यवाद करना चाहूँगी। इन छात्राओं ने पूरी रोचकता से बॉर्डर और उसके आसपास के स्थलों का भ्रमण किया, जिसकी जानकारी अंत तक दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के कुछ चयनित युवाओं को सुसज्जित व्यवस्था और सुविधाओं के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर्स के भ्रमण का अवसर दिया जाता है। प्रदेश सरकार इसके लिए मोटी रकम से युक्त बजट भी निर्धारित करती है। अपनी गतिविधियों को उत्कृष्टता के परचम की उड़ान देकर चयन के मानकों को पूरा करके आप भी इस यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली, गर्व वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये था छात्राओं का दल। चलते हैं 14 सितंबर 2022 को रवाना हुए छात्रों के दल पर और उस यात्रा का पूरा अनुभव आपके साथ साझा करते हैं। देखते हैं इस ट्रिप को, जिसकी शुरुआत टीटी नगर खेल स्टेडियम भोपाल में एनएसएस के महनीय नाम श्री राहुल सिंह परिहार के निर्देशन में हुई, जहां अलग अलग जिलों के युवाओं ने अपने गृह जिलों से पहुंचकर एकजाई आयोजन में सहभागिता की।
गदर और बॉर्डर जैसी फिल्मों को देख करके बॉर्डर को हकीकत में देखने का जो ख्वाब था वो बचपन से ही मन में था। माँ तुझे प्रणाम योजना में वो पूरा हुआ। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। पूरे विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद रेल यात्रा के द्वारा अमृतसर के लिए रवाना हुए इन चयनित युवाओं के जहन में देशभक्ति रेल में सफर के दौरान भी बरकरार रही। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है। चंद घड़ी सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। अमृतसर पहुंचते ही पंजाबी संस्कृति मध्य भारत के युवाओं में उमड़ उमड़ कर प्रस्फुटित हुई और सब ने धार्मिक एकता की अनुभूति कराने वाले दार्शनिक स्थल और दिव्य जगह स्वर्ण मंदिर के दर्शन किए। अच्छी व्यवस्थाओं के साथ दल के विभिन्न सदस्यों को होटल्स अलॉट किए गए। यात्रा का अगला दिन हुसैनीवाला के लिए लक्षित था, जो अमृतसर से 120 किलोमीटर दूर फिरोजपुर जिले में स्थित है। वहां हुसैनीवाला के पार्क में भोजन संपन्न होने के पश्चात भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह की मां की समाधि स्थल का भ्रमण किया और डिजिटल ट्रेन के माध्यम से क्रांति नायकों की कथा और हुसैनीवाला के इतिहास को जाना। इसके बाद हम चेकिंग पॉइंट को पार करके पहुंचे हुसैनीवाला के भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर और वहां हमने शहीद स्मारक पर अपने यहां से ले जाकर जल अर्पित किया और शहीदों को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुमको आजादी का रंग लगा। सीमा के उस पार पाकिस्तान का गांडा सिंह वाला गांव है। दोनों देशों की सम्मिलित परेड, ध्वजारोहण और भारतीय बीएसएफ 136 की गतिविधियां सबका दिल जीत लेती हैं। वहीं बॉर्डर पर देशभक्ति के गाने भी बहुत मशहूर हैं। माँ तुझे प्रणाम के चयनित युवाओं को बीएसएफ के उच्चाधिकारियों द्वारा ब्रीफ भी किया गया। हुसैनीवाला से लौटते वक्त रात्रि का ठंडी हवाओं वाला नज़ारा बस में बैठे हुए अद्भुत आनंद की अनुभूति दिलाता है। अगले ही दिन हम तैयार होकर जलियांवाला बाग पहुंचे, जहां के साथ जनरल ओ डायर की क्रूरतापूर्ण हरकत और ऊधम सिंह की वीरता और मौत के कुएं की कहानी संबद्ध है। वहां भी अनेकों डिजिटल गैलरीज हैं जिनकी मदद से इतिहास को जान सकते हैं। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीद। इसके बाद हमारी ट्रिप पंजाब के हिंदू मंदिरों और विशाल हनुमान मूर्ति और वाल्मीकि मंदिर की थी। सिखों की बहुतायत और उनकी संस्कृति की दृष्टि से आबाद पंजाब के शहर अमृतसर में पवन पुत्र की इतनी विशाल मूर्ति सभी धर्मों का सम्मान करने का पाठ पढ़ाती नजर आती है। फ्लैग रिट्रीटिंग सेरेमनी को देखकर हमने आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस सबको मिला और यहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा और जाना। जब दोनों देशों के झंडे एक साथ उतरते हैं तो निश्चित रूप से हमारी आंखों में आंसू होते हैं। और फाइनली अब था हमारी यात्रा का सबसे अहम पड़ाव, यानी कि इंटरनेशनल इंडो पाक बॉर्डर अटारी बाघा बॉर्डर, जहां लगभग 20,000 की भीड़ होती है और ड्रिल की एक आवाज पर सबका जोश मैदान में उतरकर गूंजता है। इंडिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में और सैन्य गतिविधियों और सीमा की गतिविधियों के बारे में जानने का अवसर भी हमें बॉर्डर पर दिया जाता है। एवं चट्टानी यादों को सलाम करता हुआ प्रतीत होता है। 1 दिसंबर 1962 को आई लव माई इंडिया। बॉर्डर पर जाएं और वतन के प्रति अपने स्नेह को व्यक्त न करें, ऐसा कैसे संभव होगा? वीडियो में देखिए, जिस ब्रिटिश हुकूमत के अधीन हमारा भारत कई वर्षों तक रहा, उसी ब्रिटिश और अन्य कई देशों के नागरिक अपने गालों पर भारत के झंडे बनवाकर हमारे बॉर्डर के ग्राउंड में नाचते और गाते नजर आते हैं। इससे बढ़कर के प्रेरणा हमारे लिए क्या होगी?
देशभक्ति के तरानों पर झूमते हुए भारत और हजारों की संख्या में तालियों की एक साथ गड़गड़ाहट सुनकर कभी कभी पाकिस्तानियों की टोपी और कभी कभी बंदूकें गिर जाया करती हैं। पाकिस्तानियों की मूक अभिव्यक्ति और भारतीय जवान का 56 इंची सीना देखकर देशभक्ति और भारतीय सेना के प्रति स्नेह की जो लहर हमारे दिलों में दौड़ती है वो अद्भुत है। जब दोनों देशों के झंडे एक साथ उतरते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और सारा समा शांत हो जाता है। इन नज़ारों को कैद करके लाते हुए हम बॉर्डर से कुछ यादगार वस्तुएं भी खरीद कर ला सकते हैं। मैं उठे दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया, मैं निकला वो गड्डी लेके। बॉर्डर का गेट यहीं पर बंद होता है। अगले दिन हम सबको ट्रेन में बैठकर अपने घर को रवाना होना था। मित्रों के साथ तस्वीरें तो किसी के संपर्क सूत्र मोबाइल में कैद करके हम ला रहे थे। हमारी निगरानी और नियंत्रण की भूमिका में गए सभी बड़े भाइयों और खेल अधिकारियों ने परिवारीजनों की भांति हमारा ख्याल रखा। ये पूरा समन्वय श्री राहुल सिंह परिहार सर के नेतृत्व में और निर्देशन में संभव हुआ। संपूर्ण खेल एवं युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान, श्री राहुल सिंह परिहार सर और हमारे कार्यक्रम अधिकारी महोदय श्री धीरज सिंह गुर्जर सर और यूथ महापंचायत की संपूर्ण चयन प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों और घनिष्ठ मित्रों का बहुत बहुत आभार। हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। कल और मिलेंगे भ्रमरों की फूली कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।